हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी साइंस हब। जैसा कि मैं 6 to 8 सहायक आचार्य के लिए अपने सिलेबस से सब्जेक्ट वाइज चल रहा था, लेकिन सरकार के नीतियों को देखते हुए, सरकार के परीक्षा के सूचियों को देखते हुए मैंने देखा कि अभी सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 हिंदी पर फोकस किया जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस आखिरी एक हफ्ते में आप लोगों को रिवाइज करा दिया जाए। तो आज मैं कारक लेके आया हूँ, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हो सकता है क्रिया विशेषण भी हम बता दें, लेकिन आज हम कारक देखते हैं। ठीक है, अगर हम आसानी से इसे समझें तो ऐसे कि क्रिया से संबंध रखने वाले वे सभी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के रूप में हो सकते हैं उन्हें कारक कहते हैं। मतलब क्या है कि कारक संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्दों का रूप है जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। अर्थात किसी कार्य को करने वाला कारक, यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वही कारक कहलाता है। और डीप देखा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए तो उसे कारक कहते हैं। और वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में जुड़े होते हैं, संबद्ध होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। और कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, इस वाक्य में पेड़ कारकीय पद है और पर कारक सूचक चिन्ह अथवा विभक्ति है। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं, आपको उसकी विभक्ति चिन्ह समेत याद रखना है। कितने लोग बचपन से गाना के तौर पर भी याद रखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अहोरे। ये सब जो है पहले से हम लोग याद रखे हैं। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन दो ही चीज में होता है, एक है करण जिसमें है से और द्वारा, और एक है आपादान उसमें भी होता है से। तो याद रखिएगा, अगर संस्कृत से हम लोग चलें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। संस्कृत में साफ लिखा है करण कारक के लिए सहार्थे तृतीया, सह के अर्थ में, साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगती है, करण कारक लगता है जहां पर से और द्वारा हो। मतलब जैसे कि हम बोले कि उदाहरण अच्छा बात देखते हैं, आपादान में देखते हैं, आपादान में भी से है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अलग होने के अर्थ में, मतलब किसी चीज से जुदा होना, पहले से अलग होना। तो सबसे ज्यादा बेसिक यही है। अब संप्रदान में अधिकतर लोग याद रखते हैं को के लिए, लेकिन हेतु भी होता है। संबंध में का के की, रा रे री, ना ने नी, इतना तक होता है। अधिकरण में और पर होता है। संबोधन में हे अरे ए ओ हाय, हे अजी अहो अरे, यहाँ तक होता है। ठीक है, तो हम लोग बाई बाई से सब डिटेल भी देखेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। कर्ता ने हमने बोला, तो ने कहाँ कहाँ किस तरह से हो सकता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए, रमेश ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ तो ने दिख रहा है तो हम लोग छांट लिए कि ने भाई विभक्ति चिन्ह है। लेकिन सुनील खेलता है, यहाँ तो नहीं है, तो कैसे पकड़ेंगे हम लोग? तो क्या साफ दिमाग में होता है कि सुनील खेल रहा है। ठीक है, पक्षी उड़ता है, मोहन ने पत्र पढ़ा। इन वाक्यों में रमेश, सुनील और पक्षी तीनों कारक हैं, क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध हो रहा है। तो जहां इस तरह का कंडीशन आए तो वहां कर्ता कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है को में। उसने सुनील को पढ़ाया, मोहन ने चोर को पकड़ा, लड़की ने लड़के को देखा, कविता पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पे को छुपा हुआ है, कविता पुस्तक को पढ़ रही है। किस चीज को पढ़ रही है, किस काम को कर रहे हैं, इस बात पर जहां फोकस हो वो समझ जाइए कि कर्म कारक छिपा हुआ है। कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है और इनके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कबीर ने रहीम से कहा, यहाँ से के स्थान पर हम को नहीं लगा सकते। मोहन ने कविता से पूछा, यहाँ भी को नहीं लगा सकते। अब आते हैं जो हम मेन एग्जाम्पल बोल रहे थे। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया को पूरी किया जाए, जिस चीज के थ्रू, जिस मीडियम से, जिस माध्यम से काम को पूरा किया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इसका मुख्य पहचान से और द्वारा से है। जैसे रहीम गेंद से खेलता है, यहाँ क्वेश्चन क्या उठता है, ये रहीम किस चीज से खेल रहा है? तो खुद से छिप रहा है, क्वेश्चन पूछने में भी से छुप रहा है। आदमी चोर को लाठी से मारता है, ये लाठी द्वारा मारा जाता है। अधिकतर देखिएगा ना तो इंग्लिश में पैसिव वॉइस और हिंदी में कर्मवाच्य में आपको द्वारा मिल जाएगा। संप्रदान की बात करते हैं तो जिसके लिए क्रिया किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ को का प्रयोग होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है।
मतलब किसके लिए आप काम कर रहे हैं। सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। यहाँ पर मकसद, पर्पस का पता चलता है। माँ बच्चे को खिलौना देती है। उपरोक्त वाक्य में मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चे को संप्रदान कारक है। आपादान कारक में आते हैं। इसका अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा या स्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे आपादान कारक कहते हैं। इसमें ही बोले थे कि कंफ्यूजन होता है, तो वहाँ सहार्थी तृतीया, ठीक है, और यहाँ अलगाव की स्थिति में, जुदाई की स्थिति में। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा हिमालय के पास रहा नहीं, वहां से निकल गया। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से टूट कर पत्ते गिरे। राहुल छत से गिरता है, छत से गिरा तो छत में अटैच रहा नहीं, नीचे गिर गया। इन तीनों शब्दों में हिमालय से, वृक्ष से और छत से आपादान कारक है। संबंध, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से हो, संबंध कारक कहते हैं। जैसे राहुल की किताब मेज पर है, ठीक है, तो हमारा की यहाँ पर क्या हो गया, संबंध कारक। सुनीता का घर दूर है, तो यहाँ का हो गया संबंध कारक। यह संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। अधिकरण में आते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, जैसे घर पर माँ है, तो यहाँ पर हो गया। घोंसले में चिड़िया है, तो यहाँ में हो गया। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, तो यहाँ पर हो गया। घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण कारक है। संबोधन की बात करते हैं। ऐसे भी आदमी बोलता है ना कि जब हम लोग भाषण स्टार्ट करें तो हम लोग को संबोधन करना होगा, बताना पड़ेगा कि कौन कौन व्यक्ति हैं, उनके पद के साथ संबोधित करते हैं। यहाँ भी वैसा ही है। जैसे खबरदार, रीना को मत मारो, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आए। अगर इसको तुलना किया जाए ना तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से आप कर सकते हैं, विस्मयादि बोधक सूचक शब्द से। इस तरह से ये कारक है। याद रखिएगा, अधिकतर एग्जाम जो है वो 25-26 से लेके 29 तक ही है, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, आज 22 है तो लगभग 2-2 चैप्टर हम रोज ग्रामर का कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक लिटरेचर का निचोड़ लाएंगे, मतलब जिसमें सारे आर ओ 2 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं या क्वेश्चन आंसर हैं वो एक जगह कर देंगे, ठीक है। फिर से वही बात कहेंगे, हमारे जो भी चैनल पर नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक प्यार दें इस चैनल को। और आपके भविष्य के लिए शुभकामना है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।